वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके की डोज नंबर 65 65वीं नंबरवीं क्लास हमारी जारी है। यानी 64 क्लास आपको मिल चुकी है धैर्य के साथ। जो विद्यार्थी लगातार इस चैनल पे बने हुए हैं तो राजस्थान एकदम बिल्कुल हर एक टॉपिक आपका क्लियर होता जा रहा है। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों के क्लास, हमारे सवाल आपके जवाब की ये रोजाना 9 बजे आपको उपलब्ध हो जाती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। ये काम जरूर किया करो। जितने भी विद्यार्थियों ने अब खाना वगैरह खा लेते हो 9 बजे के लगभग, और जो खा रहे होते हैं फटाफट चैनल पे पहुंच जाया करो। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा लो, तो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख 50 वो क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछे जाने की पूरी उम्मीद रहती है, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। सबसे आसान क्वेश्चन, फिर भी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 28 मई 1857 नसीराबाद छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उस समय कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आपसे पूछे क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय था माउंट आबू। कहां था? माउंट आबू। जो कब स्थापित हुआ? 1845। इससे पहले 1832 में अजमेर में था, स्थापित हुआ। 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियां थी। 1857 की क्रांति के समय किन छावनियों ने भाग नहीं लिया? कौन सी दो छावनी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया? पहले मैं बता देता हूं कौन कौन सी छावनी थी। सूत्र याद रखना, नानी ऐब देख। कौन सा देख? नानी ऐब देख। राजस्थान में क्रांति के समय 6 छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। 6 थी। इनमें से 2 ऐसी रियासत थी जो इसने भाग नहीं लिया, ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। ब्यावर अजमेर में और खेरवाड़ा उदयपुर में। इन दोनों छावनियों ने क्रांतियों में कोई भाग नहीं लिया, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई थी, पहला तो आपको पता है कौन सा? नसीराबाद। अब तारीख आपको पता होगी ना, तो आप बता सकते हो। तो दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई थी वह नीमच। नीमच को 3 जून को हुई थी। नीमच में 3 जून को। देखो, शुरुआत होती है 28 मई से, तो मई का महीना हो गया नसीराबाद। मई के बाद जून आता है। 3 जून में कहाँ हुई थी? नीमच में। फिर 5 जून को देवली में हुई थी। उसके अलावा इसके बाद जुलाई, अगस्त। अगस्त की बात करें तो 21 अगस्त को जो क्रांति हुई थी वो एरनपुरा छावनी की होगी। अगस्त के बाद सितंबर आता है, तो सितंबर में याद रखना है 8 सितंबर और 18 सितंबर के पिथौरा और चेलावास के युद्ध। सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, 15 अक्टूबर को याद रखना है कोटा में क्रांति हुई थी। ये याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बीच एक तारीख और याद रखना, 31 मई भरतपुर में क्रांति हुई थी निर्धारित तिथि पर। पिथौरा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में, ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? देखो, स्पेशल दिया हुआ है, आप चैनल पे जाइए और वहां सर्च कीजिए राजस्थान की 1857 की क्रांति, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो पिथौरा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो उस समय कौन था? कैप्टन हितकोट। कौन था? कैप्टन हितकोट की सेना को हराया था। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है। कितनी छावनियां थी? देखो, ये क्वेश्चन अगर कोई गलत कर देता है तो समझ लो राजस्थान जीके नहीं पढ़ता। नाम प्रश्न के अंदर उत्तर है छावनियां 6। 6 लिखा हुआ है, 6। तो कितनी? 6 से नाम ही आ रहा है। 6 छावनियां मैंने आपकी बता दिया, नानी ऐप देख। ठीक है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा का संबंध किस छावनी से? ये क्वेश्चन है, आप देख लेना, पिछले 5 सालों के पेपरों में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नेतृत्व में, शिवनाथ के नेतृत्व में, और ये कहां जाने की तैयारी करते हैं? दिल्ली जाने की। जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था? जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया था? तो उस समय सीधा सीधा है, मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान के जितने भी लगभग शासक थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह का। इसने जो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ 2 युद्ध लड़े थे अंग्रेजों का साथ देते हुए। के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। कौन कहता है ये बात? 1857 का जो विद्रोह है वो पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था।
तो इसका उत्तर हो जाएगा सर जॉन सिले ने कहा कि सैनिकों ने अपने स्वार्थ के लिए ये क्रांति की थी, बल्कि कोई देश के लिए कोई क्रांति नहीं थी। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा थे, ये देखो बार बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? तो तख्त सिंह थे। कौन थे? जय तख्त सिंह। कुछ शासकों के नाम याद रखने, जैसे बीकानेर का सरदार सिंह था, जयपुर का राम सिंह द्वितीय था, कोटा का भी राम सिंह था, और इसके अलावा धौलपुर का मदनपाल था, ये सॉरी करौली का मदनपाल था, और धौलपुर का भगवंत सिंह था, जसवंत सिंह भरतपुर का था। इनके नाम याद रखने, तो ये याद रखने आपको। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी तलवार फल फूल, तो रोटी, ठीक है, रोटी, और प्लस फूल पूछे तो कमल का फूल था, ठीक है, रोटी प्रतीक चिन्ह रोटी। अब दोनों ऑप्शन आगे वैसे आते नहीं है, लेकिन ध्यान रखना रोटी और कमल का फूल। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और भारत आजाद हुआ था उस समय माउंटबेटन थे। 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस शासक के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस शासक से सामंत ने अपनी शरण दी थी? तो कोठारिया के जोध सिंह ने। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए? अभी फर्स्ट ग्रेड का 2020 में पेपर हुआ था, उस क्वेश्चन आया था। तो मेजर बर्टन का संबंध कहां से? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे जिनकी गर्दन काट ली गई और पूरे कोटा शहर में घुमाई गई। 15 अक्टूबर को हुई थी क्रांति। 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आ गया। अभी फर्स्ट ग्रेड 2 जनवरी 2020 का पेपर देखना, उसमें क्वेश्चन आया था 1857 में कोटा के विद्रोह का नेता कौन था? तो जयदयाल और मेराब खां। ये दो तो कोटा की क्रांति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो याद रखना किसने की थी? तो तात्या टोपे को सुलुम्बर सुलुम्बर उदयपुर केंद्र के केसरी सिंह ने सहायता दी थी। 1857 की क्रांति में अंग्रेज व जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर जोधपुर का शासक तख्त सिंह की सेना संयुक्त सेना को किसने हराया था? तो जाहिर सी बात है ठाकुर कुशाल सिंह ने। दो युद्ध लड़े थे, 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध, और 18 सितंबर 1857 को चेलावास या काले गोरों का, जिसे युद्ध कहते हैं। दोनों युद्धों में जोधपुर के शासक तख्त सिंह की सेना के सैनिक ओनाड सिंह और अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन को हराया था, और मोक मेसन की तो गर्दन ही काट ली थी। निम्न में से कौन सा शासक 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? कौन सा स्थान? देखो, अजमेर का नसीराबाद था, नीमच में भी क्रांति हुई, आवा का ठाकुर कुशाल सिंह था, जयपुर में कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ के शासक थे राम सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की थी। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण क्या था? सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना और सैनिक तैयारियां करना, उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति करना, और मेरठ में विद्रोही सैनिकों का नसीराबाद आगाज। तो अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ? तो आजाद मोर्चे का गठन जयपुर में हुआ था, जब जयपुर परिजन मंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, इस कारण। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 मई 1857 को नसीराबाद में। पिथौरा के युद्ध में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया। वर्तमान में पिथौरा किस जिले में है? पिथौरा किस जिले में है? तो याद रखना पाली में है। और अब की बार कांस्टेबल का पेपर देखा, कांस्टेबल में तो सीधा ही पूछ लिया कि पिथौरा का युद्ध कब हुआ। कांस्टेबल में पूछा पिथौरा का युद्ध, देखो 1857, और ऑप्शन दे दिए 1947 या 1757, ऐसे ऑप्शन दे दिए। देखो कई बार तो बिल्कुल ही आसान दे देता है एग्जामिनर। इस आयोग की सिफारिशों पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? तो आपको पता है किस आयोग की सिफारिश लगी थी? ठाकुर कुशाल सिंह को टेलर आयोग ने निर्दोष साबित किया था। राजस्थानी लोकगीतों में किस युद्ध को गोरे और कालों के युद्ध के नाम से जाना जाता है? राजस्थानी लोकगीत में कौन सा युद्ध हुआ था जिस युद्ध को काले और गोरों का युद्ध कहते हैं? काले भारतीय और गोरे अंग्रेजों को के नाम से पुकारा गया है। तो यहाँ देख लीजिए, ठाकुर कुशाल सिंह कर्नल होम्स नहीं थे, ठाकुर कुशाल सिंह कैप्टन हितकोट ये भी नहीं था, खुशहाल सिंह और लॉर्ड कैनिंग ये भी नहीं था, खुशहाल सिंह और मैकमोसन के बीच युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को चेलावास पाली के अंदर, जिसमें मोक मेसन जो पॉलिटिकल एजेंट था जोधपुर का, इसकी गर्दन काट के अहुआ के किले पर लटका दी गई।
मेहराब खां और जयदयाल ने कहा विद्रोह किया। देखो क्रांति के अंदर जो फिक्स क्वेश्चन बनते हैं, 50-60 क्वेश्चन बनते हैं, वहीं से पेपर आता है बार बार। तो मेहराब खां जयदयाल कोटा से संबंध रखते हैं। इस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मैकमोहसन का सिर लटका दिया गया था। तो मैकमोहसन की गर्दन काट के आउवा के किले, क्योंकि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। आयो इंग्रेज मुल्क रहे ऊपर किसकी रचना है? आयो इंग्रेज मुल्क रहे ऊपर, मुल्क यानी हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेज आ गया, ये बांकीदास की रचना है। किसकी दास की? बांकीदास की रचना है। तांत्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए? तांत्या टोपे जब 1857 की क्रांति, क्योंकि ग्वालियर के विद्रोही थे और फिर राजस्थान में इन्होंने शरण ली थी आके, राजस्थान में 2 बार आए थे। 2 बार, पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा की तरफ आए थे, यानी दूसरी बार मेवाड़ डूंगरपुर से प्रवेश किया था। राजस्थान के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राजस्थान का कौन सा अभिलेखागार है जहां पे 1857 की क्रांति के लगभग 200 जो विद्रोही सैनिकों हैं उनकी सूची उपलब्ध है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर स्थित है। राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राजाओं से किसने संधियां की? राज्य में आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत राजपूत राज्यों से किसने संधियां की थी? तो याद रखना उस समय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 की संधियां की थी, जिसमें सबसे पहले करौली और अंतिम में सिरोही करता है। कटराथल गांव की 10,000 जाट महिलाओं ने 1934 में किसान आंदोलन में भाग लिया, इसका नेतृत्व किया था। देखो ये क्लास रोज 50 क्वेश्चन की 9 बजे आपको मिलती है और इसका टाइम होता है 30 मिनट की क्लास होती है सिर्फ। ठीक है, हमारे सवाल आपके जवाब की क्लास रोज आपको रूटीन में मिल रही है। इससे पहले 64 क्लासें आपको मिल चुकी है जो विद्यार्थी, और सुबह 7 बजे हमारा करंट अफेयर्स की क्लास आप देखना नहीं भूले और ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पर नानक क्लासेज, जो हमारा राजस्थान करंट अफेयर्स का ग्रुप बना हुआ है उसे जरूर कीजिए ज्वाइन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी आपको कोई भी राजस्थान जीके से संबंधित करंट से जीके चाहिए तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1921 में 21-22 में भील आंदोलन का मोतीलाल तेजावत ने किया था। एक ही आंदोलन इन्होंने चलाया था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। यानी फर्स्ट चरण की बात कर रहे हैं 1913 सन दे दिया इसने। प्रथम चरण साधु सीताराम दास, सेकंड चरण जो 1916 से 1927 चला विजय सिंह पथिक, और थर्ड चरण 1927 से 1941 माणिक्यलाल वर्मा। डेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए, डेंगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए थे, तो डेंगू कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जहां से शुरुआत होती है। कृपा जी, ठीक है, रूपा जी और कृपा जी बेंगू किसान आंदोलन में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 के अंदर हुई थी। एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया, एक ही आंदोलन प्रारंभ किया गया किसने? तो मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा ने। तो मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी 1921 में, यह भी याद रखना। विजय सिंह पथिक राजस्थान किसान आंदोलन के जनक और मूल नाम भूप सिंह था। रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा जिन्होंने पंछेड़ा गीत गाया था। जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने किस संस्था की स्थापना की? उसका नाम था, जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? संप सभा की स्थापना की थी। और 1883 में इन्होंने सिरोही में संप सभा की स्थापना की थी। इन्हीं के नेतृत्व में भील है वो मानगढ़ धाम की पहाड़ी पर इकट्ठे होते हैं 1913 में, और मानगढ़ धाम हत्याकांड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो थोड़े छोटे मिल रहे हैं आपको, 30 से 35 मिनट के मिलने चाहिए, लेकिन 20 के आसपास 25 के आसपास इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैंने आप पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, मैं अभी फिलहाल 7 दिन के लिए थोड़े टूर पर गया हूँ, इसलिए आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं ताकि आपका कंटिन्यूटी खराब न हो। 9 बजे आपको वीडियो मिल जाता है, जैसे ही पहुंचेंगे वापस आपको फिर उसी लय में वापस वीडियो मिलने लग जाएंगे। हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत आती होगी, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश करके वीडियो आपके लिए स्पेशल तैयार किए हैं। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? दोबारा क्वेश्चन आ गया अभी, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। साधु सीताराम दास राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित है? पेपर में सीधे सीधे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 1897 से शुरू होता है 1941 तक चलता है। राजस्थान का सबसे या भारत का सबसे बड़ा लंबे समय तक और सहयोग सबसे बड़ा था, यानी संगठित था और अहिंसात्मक था, ये सबसे बड़ा था। इसका जो
पहला चरण 1897 से 1916, इसके नेतृत्व में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में आंदोलन होता है। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? बेंगू में, दूधवाखारा में, बिजोलिया में, सिरोही में। तो बिजोलिया में प्रमुख रूप से हुआ था। वैसे तो रास में, चित्तौड़गढ़ में 1885 के आसपास हो जाता है, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता, असफल रहा था, इसलिए सही रूप से बिजोलिया माना जाता है। बिजोलिया भीलवाड़ा में है। एकीय आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता किसने किया था? 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है भी, मोतीलाल तेजावत के द्वारा एकीय आंदोलन चलाया गया। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो ये भी दोबारा डबल आ गया, तो इसके लिए बिजोलिया याद रखना। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी याद रखना। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो प्रताप नाम का राष्ट्रीय स्तर का अखबार था, जिसको कानपुर से विजय गणेश शंकर विद्यार्थी प्रकाशित करते थे। इसने राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई और फर्स्ट ग्रेड तक के क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखो, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था, बिल्कुल। बूंदी का नैनूराम शर्मा ने, बिल्कुल। बिजोलिया किसान आंदोलन का विजय सिंह पथिक, बिल्कुल। बीकानेर का नरोत्तम लाल जोशी ने, ये गलत है। बीकानेर जो था ये मग्गाराम वैद्य के नेतृत्व में होता है। राज्य में किसान आंदोलन का पितामह किसे कहते हैं? राज्य में किसान आंदोलन का जनक पितामह किसको कहते हैं? विजय सिंह पथिक को। और भारत में भी किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक को कहते हैं, ध्यान रखना। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार बिजोलिया किसान आंदोलन में पुनः, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक माना जाता है वो साधु सीताराम दास जी माने जाते हैं। इसे आदिवासियों का गांधी व बागड़ का गांधी कहा जाता है। आदिवासियों का गांधी और बागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। किसको? भोगीलाल पांड्या को आदिवासियों का गांधी भी कहते हैं और बागड़ का गांधी भी कह देते हैं, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में इनका कार्यकाल था। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इसे आदिवासियों का मसीहा या बावजी कहते हैं। इसे आदिवासियों का मसीहा या बावजी कहते हैं, तो ये याद रखना। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा बावजी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ की 21 सूत्री मांगे तैयार की थी। इनकी एक 21 सूत्री मांगे के लिए पूछा जाए तो किसके लिए है? किसकी है? मोतीलाल तेजावत की। मेवाड़ पुकार जिसको कहते हैं। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? तो बेंगू किसान आंदोलन से है, जिसका शुरुआत मेनाल भीलवाड़ा से होती है। बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में होता है। तो माधो सिंह गोविंद सिंह का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। लाग बाग क्या है? लाग बाग क्या है? आंसर क्वेश्चन। लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित करे। तोप का नाम है, मानसिक तो किसानों पर आरोपित करे। लाग बागरों के विरुद्ध ही बिजोलिया मेवाड़ क्षेत्र में धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत की जाती है। दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर कि महात्मा, किसानों का मसीहा, बाबूजी या राजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दौलत राम सारण को राजस्थान का किसानों का मसीहा नाम से पुकारा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको 50 क्वेश्चन दिए, हालांकि थोड़ा सा टाइम कम था। आपको आराम से क्वेश्चन सिर्फ दिए गए हैं। तो टेस्ट सीरीज हमारी लगातार चल रही है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह आपको मिलता जा रहा है। अब कल का कौन सा टॉपिक होगा मैं आपको बता देता हूँ कि कल जो 66 नंबर हमारी जो क्लास होगी उस 66 नंबर में कौन सा टॉपिक होगा, क्योंकि अगर आपको पता लग गया तो आप उसी हिसाब से तैयारी करके आ सकते। जैसे आज बताया नहीं गया, 66 नंबर की जो क्लास होगी उसमें आपको स्पेशल और स्पेशल मिक्स क्वेश्चन है कुछ, वो दिए जाएंगे 66 नंबर की क्लास में, ध्यान रखना। अलग अलग 50 क्वेश्चनों का जो मैटर होगा उसमें आपको नदियों के बारे में, शिलालेखों के बारे में और उनके बारे में दिया जाएगा। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान और जीके, जो लगातार 9 बजे आपको मिलता है। सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की हमारी क्लास होती है। ज्वाइन कीजिए आप टेलीग्राम, जिसमें लिंक वगैरह, पीडीएफ वगैरह सुबह करंट की मिलती रहती है। नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।